नमस्कार साथियों, आज आपका पेपर नंबर 11 संपादित हो रहा है। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन टेस्ट का शेड्यूल किया हुआ है, जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया उनकी रिपोर्ट जो है ना आज बहुत कमज़ोर आई। अब ये करंट का प्रश्न पत्र है और उसमें आपको पता है 100 में से 15 से 20 प्रश्न आपके जो है वो करंट से रिलेटेड होंगे और फिर भी इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही आप लोगों की, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि यदि आज वाले प्रश्न पत्र में आप जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं और केवल यूट्यूब से ही देख के काम चला रहे हैं, उनको मैं ये बात बता दूं कि यदि आज वाले पेपर में वो 100 में से 25 प्रश्न भी सही तरीके से हल कर पाते हैं तो इसका मतलब उनकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, 100 में से यदि आपने 25 प्रश्न सही अटेम्प्ट किए हैं तो आपका जो स्तर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के पेपर का जो स्तर है वो हमारे अनुसार बहुत ऊंचा है। तो यदि आप लोग इसमें 25 प्रश्न भी नहीं कर पाते तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज आपको आज से लेके 15 अगस्त तक फ्रीडम ऑफर है। 500 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 300 रुपये में ही मिलेगी। अब आपको करना क्या है, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से, उस आरजे ये लोगो मिलेगा आपको जो होम स्क्रीन पे है। आरजे टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आप अपने मोबाइल से रजिस्टर करना है और इसके बाद में आपको 300 रुपये पेमेंट करके हमें फ़ोन करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। इसके बाद में हम आपको यहाँ से अलाउ कर देंगे और आप हमारी सारी सामग्री एक्सेस कर पाएंगे। सामग्री में क्या होगा, आपको वीडियो एनालिसिस होगा, प्रत्येक पेपर की PDF मिलेगी, उसका कंप्लीट जो एनालिसिस करते हैं उसकी कॉपी मिलेगी यूट्यूब वाली अलग से। इट मीन्स आपको एक पेपर के लिए 4 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, एक मेन पेपर मिलेगा जिसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उसके आंसर की मिलेगी, इसके बाद जो है ना आपको जो ये वीडियो को एनालिसिस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के वो मिलेगी और उसका वीडियो एनालिसिस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। और मैं आपको फिर से निवेदन कर दूं कि अब आप लोभ ना करें। 500 रुपये हमने फीस रखी थी, लेकिन अब फ्रीडम ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त तक चलेगा। 500 रुपये में जो आपको फैसिलिटी मिल रही थी वो अब 300 रुपये में ही आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो इसलिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। नंबर जो है इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उसकी जो है सारी डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वहाँ से जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का प्रश्न पत्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज करंट का प्रश्न पत्र था और करंट के प्रश्न पत्र में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट क्या डालेंगे, प्रश्न है वो एग्जैक्ट मतलब उसका फैक्ट है, तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आज डालने की कम कोशिश की है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ बन भी नहीं रहे थे, इसलिए बजट 2021 को एक्स्ट्रा करके हम इसमें डाल चुके हैं। तो वो आप देख लेना प्रिंट निकाल के, जो आपको अपने जो है ग्रुप्स में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन आरजे टेस्ट सीरीज पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के लिए 129 करोड़ का बजट पास किया है? तो वो आपका आएगा जोधपुरी जूती। हाल ही में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए देश का पहला 3D मास्क कहाँ बनाया गया है? तो 3D मास्क बहुत चर्चित रहा था, राजस्थान का सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर में, उसमें 3D मास्क बनाया गया था और वो कोरोना संक्रमण से बचाव का एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया था, उस टाइम न्यूज़पेपर्स में रहा था। राजस्थान के बजट के एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपको PDF में मिल जाएंगे आपके जो है जिस ग्रुप में या जिस बैच में आप जुड़े हुए हो। तो ये सारी चीज़ें एक एक फैक्ट आपको रटना है बजट वाला। तीसरा प्रश्न है, स्काई रोज क्या है? तो भारत और फ्रांस के बीच राजस्थान में जो युद्धाभ्यास हुआ था उसको स्काई रोज कहा गया है।
हाल ही में राजस्थान की मनीषा राजपूत ने चंद्रशिला चोटी जो उत्तराखंड में है पर तिरंगा फहराया। इसका संबंध किस जिले से है? राजस्थान के किस जिले से है? तो मनीषा राजपूत जो है वो राजस्थान में करौली जिले से संबंध रखती हैं, जिन्होंने चंद्रशिला चोटी उत्तराखंड पर तिरंगा फहराया था। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में मास्क बैंक बनाया गया है? तो मास्क बैंक जो है, कोरोना की स्थिति इतनी विकट होती आ रही है, थर्ड वेव की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। पहले सितंबर था, अभी अगस्त में ही न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बता रहे हैं। तो ये मास्क बहुत आवश्यक चीज़ है और मास्क जो है वो बीकानेर में मास्क बैंक बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान सहित समस्त भारत में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। बताइए इसे कब से लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2021 से संपूर्ण राजस्थान में ये फास्टैग लागू कर दिया गया है। ये आपको फिर से आपका बजट का जो स्पेशल फैक्ट्स हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने के लिए कौन सा नया टूरिस्ट स्पॉट तैयार किया जा रहा है? तो बीकानेर में सांचू नामक स्थान है। जैसे पंजाब में एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर, वैसा ही ये सांचू बीकानेर में भी एक टूरिस्ट स्पॉट तैयार किया जा रहा है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपको पता है जे गोपाल कृष्ण व्यास, ये आपके राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, 2000 में कार्यारंभ हो गया था और ये इसके फैक्ट हैं। वर्तमान में राजस्थान के किस एकमात्र जिले में केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है? तो बांसवाड़ा जिला राजस्थान के ऐसा जिला है जहाँ पे अब भी केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है। बाकी कहीं राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में और कहीं भी केरोसिन की उपलब्धता नहीं है। अभी वर्तमान में जो एलपीजी गैस और ये सिस्टम सारे चालू हो गए तो केरोसिन की कोई विशेष आवश्यकता रही नहीं, लेकिन अब भी बांसवाड़ा में ये सारी चीज़ें, ये जो केरोसिन की आपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की इनाम राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखना है इसका। जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के लाएगा उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, पहले 1 करोड़ था। जो सिल्वर मेडल जीत के आएगा उसको 2 करोड़ मिलेंगे, जो पहले 60 लाख था उसको 2 करोड़ कर दिया। और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जो पहले 30 लाख था उसको 1 करोड़ कर दिया। अर्थात 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज विजेता को राजस्थान सरकार पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करेगी। तो गोल्ड यानी स्वर्ण पदक विजेता की राशि पहुंची है तो 3 करोड़ यहाँ पे करना है। हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में राजस्थान के किस व्यक्ति की बायोग्राफी को शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर बंसीधर जी तातेड़ हैं। इनको ये पुरस्कार मिला है 101 व्यक्तियों में से। ये बाड़मेर के शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं और राजस्थान के समाज सेवक हैं श्री बंसीधर जी तातेड़, जिनको गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में की बायोग्राफी में इनको शामिल किया गया है। कुल 101 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला था, लेकिन राजस्थान के केवल बंसीधर जी तातेड़ थे। 11वां प्रश्न, ये फिर से आपकी बजट के विशेष फैक्ट इसमें देने की कोशिश हम लोगों ने की है, हमारी टीम ने की है। 12वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान की वंशिका ने 92 करोड़ 46 लाख 21,302 का पहाड़ा उल्टे सीधे क्रम में बोलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वंशिका किस जिले से संबंधित है? तो वंशिका का जो गृह जिला है वो आपका कोटा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने का संभावना ज़्यादा बनती है। 13वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन 3 जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है? तो 3 जिले हैं आपके बांसवाड़ा, झालावाड़ और अजमेर। साथियों, जो केवल यूट्यूब पे
वीडियोस देखकर काम चला रहे हैं उनको फिर से मैं कह दूं कि आपको सिर्फ ये प्रश्न के उत्तर बताए जाते हैं। इसकी जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट वाली कॉपी है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, और ये केवल 100 प्रश्न देखने से आपका काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों का डिजाइनिंग और इनका स्तर जो है वो नेगेटिव अप्रोच को लेके बनाना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे प्रश्न कम आएंगे। निश्चित रूप से आपको हमारे से जुड़ना चाहिए, और फ्रीडम ऑफर जो हमने दे रखा है 500 रुपये की मटेरियल को आपको 15 अगस्त तक 300 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं, उसका लाभ लें। आप हमारे से संपर्क करें, फ़ोन करें, और हमारी ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियो एनालिसिस मिलेगा, और आपको थर्ड पेपर के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे दोनों हमने शामिल किए हैं हमारे टेस्टों में। दोनों सालों के बजट हमने शामिल किए हैं। वो क्यों शामिल किए हैं वो आपको पता है। पेपर अभी प्रिंट हो चुका है, पहले प्रिंट हो चुका था या अब रीप्रिंट होगा, इनका न आपको पता है न हमको पता है। इसलिए दोनों सालों के आर्थिक बजट और आर्थिक समीक्षा, और लगभग मार्च 2020 से लेके अगस्त 2021 तक का आपको करंट भी इसमें कवर करना है साथियों। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट एक 300-400 पेज की बुक में नहीं पढ़ पाएंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हम देंगे, संभावना यही है, भगवान को ये नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि इनमें से प्रश्न जरूर भिड़ जाएंगे। तो आपको 200-300 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, ये एक सहयोग राशि है। वैसे भी हमारा संस्थान नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है। हमारी 15 लोगों की टीम है, जिसमें बहुत विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। पर्सनली रीजन की वजह से मैं उनका रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाते हैं जो देखने से अंदर से एक विशेष प्रकार की फीलिंग होती है, और लगता है कि यदि मैं जो है इसका प्रश्न पत्र निर्माता होता तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को मैं प्रश्न पत्र में शामिल करता। आगे चलते हैं साथियों। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? तो ये आपका जयपुर जो है आ ही जाएगा। 14वें प्रश्न को शायद छोड़ दिया हमने। जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के तहत वर्तमान यानी 30 मार्च 2021 तक कितनी सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं? तो आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 221 सेवाएं अब तक ऑनलाइन की जा चुकी हैं। 15 मैंने बताया नहीं, कोशिश की। ये यूनिवर्सल हेल्थ बीमा जो है ये आपका बजट का पार्ट है, और ये जो है वो आपको जो हम पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे उसमें सारा आप रीड कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे इन चीज़ों को एनालिसिस करना इसका मतलब आप लोगों का टाइम खराब करना, ये तो आप सीधे ही पढ़ लेना। बहुत चर्चित परियोजना है गोरबंद परियोजना का संबंध किससे है? तो ये बायोगैस उत्पादन के जो संयंत्र लग रहे हैं उसको गोरबंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। 17वां प्रश्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न खोद के निकालते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इसमें समावेश है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की राजस्थान में जो लंबाई है वो 227 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विशाल अरोड़ा तथा पृथ्वी अरोड़ा की डिजाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021 के कवर पेज पर स्थान दिया है, इसका संबंध किस जिले से है? तो भाई लोगों ये दोनों जो है वो कोटा से हैं। राजस्थान सरकार ने गांधी मूल्यों के युवा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ये गांधी दर्शन कॉर्नर है। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, अभी शायद 151 लोगों ने अभी 7 बजे तक टेस्ट दिया है। 6 बजे शेड्यूल किया था, 7 बजे तक लगभग 150 लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया, और उसमें शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो हमसे जुड़ा हुआ है वो भी करंट को इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। 15 नंबर तो 50 में से 15 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं है। मैंने 150 की लिस्ट देखी है, 1 घंटे में जो 150 लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सबमिट किया है, 15 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं आ रहे। तो साथियों ज़रूर आपको हमसे संपर्क करना चाहिए। आगे चलते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। राजस्थान सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान परिवहन जो विभाग का जो योजना थी, मोक्ष कलश योजना, उसको आप जरूर ध्यान रखना, उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। इसका उत्तर तो आपका स्क्रीन पे है ही। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो योजना है, मोक्ष कलश योजना, जिसमें जो भी कोरोना काल में मृत व्यक्ति मतलब जो दिवंगत हुए उनकी अस्थियों को गंगा जी और हरिद्वार जी में विसर्जित करने के लिए जो विशेष बस सेवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन संगठन ने शुरू की थी, उसकी वाहवाही संपूर्ण देश में हुई थी और वो योजना लगभग कंप्लीट जो है वो पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके हरिप्रसाद शर्मा है। सामान्य प्रश्न है। एशियन ऑनलाइन राइफल शूटिंग में राजस्थान से संबंध रखने वाले किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो दिव्यांशु कुमार हैं। सीधा प्रश्न। राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु कितने प्रतिशत अंक लाने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? ये भी एजुकेशन से है और 75% जो है अंक जो लाते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। 10वीं कक्षा में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। 1998 में इसको शुरू किया गया था। और 12वीं कक्षा में 75,000 रुपये, जो 75% से प्लस अंक लाते हैं उनको 5,000 रुपये की एक विशेष पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। 24वां प्रश्न है। राजस्थान का पहला LCNG लिक्विफाइड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो आपका जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये बजट का पार्ट चल रहा है। आगे देखते हैं। दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली बम्बई फ्रंट कॉरिडोर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कॉरिडोर जो है वो 6 राज्यों से गुजरता है। बिल्कुल सही है। ये कॉरिडोर इस कॉरिडोर का 40% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 राज्य जो हैं वो आपको पता है, ये तो रट लिया होगा आपने। यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, MP है और महाराष्ट्र है। 40% हिस्सा हमने दिया है कि 40% हिस्सा राजस्थान में, तो टोटल कितनी लंबाई है? 1400 किलोमीटर आपको पता है। इसका 40% यदि किलोमीटर में पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है 560 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। तीसरा पॉइंट है, दोबारा बोलूं, देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, MP, महाराष्ट्र। लंबाई टोटल कितनी है इसकी? दिल्ली बम्बई फ्रंट कॉरिडोर की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। उसका 40% अर्थात 560 किलोमीटर राजस्थान, अकेले राजस्थान में इसका हिस्सा है। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो DB गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता करके मैंने इसको दोनों को लिखने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं अपन ने, DB गुप्ता को रट लिया और वहां पूछ लिया देवेंद्र भूषण, तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो आपको दोनों याद रखना है। 27वां प्रश्न है। चलिए, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की एक इकाई स्थापित होने के बाद इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 2160 है भाई, इसमें लगाना भूल गए। 2160 मेगावाट इसकी जो क्षमता अब हो चुकी है। 7 टोटल इकाई हो गई है। और कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला राज्य का प्रथम प्लांट 1999 में गंगानगर में लगा था। इसी को राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा गया है। और उसकी 8वीं इकाई भी अभी शुरू होने वाली है, प्रक्रियारत है। और यदि वो शुरू हो जाती है तो वो भी आपके 600 मेगावाट की होगी और लगभग 2820 मेगावाट की क्षमता ही टोटल सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, जिसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है, उसकी टोटल क्षमता लगभग 2820 हो जाएगी। और जो वर्तमान में 600 मेगावाट की शुरू होने के बाद 2160 है। ठीक है भाई, आगे चलो। ये फिर आपका बजट का पार्ट। 28वां प्रश्न है।
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 लागू की गई। इस नीति के तहत राज्य में 2024-25 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 30,000 मेगावाट का लक्ष्य 2024-25 तक रखा है। प्रश्न को रट लेना, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान अक्षत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त 2002 को ये हुआ था। कुछ मुझे लगता है कि पसीना मस्तिष्क पर आ गया होगा कि ये करंट कहाँ से आ रहा है। भाइयों, ये आपका डेडलाइन के अंदर है, एक भी प्रश्न हमारी डेडलाइन से बाहर नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। और एक एक प्रश्न है न, 100 प्रश्नों पे भारी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो वो आपका झुंझुनू है। और किसने किया है इसको? पीरामल फाउंडेशन से MOU हुआ है। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी श्री गोविंद सिंह डोटासरा के विशेष प्रयासों से इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस बनाने के लिए झुंझुनू में पीरामल फाउंडेशन से एक MOU हुआ है, जिसके माध्यम से ये सारा कार्य होगा। राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। 30% की जो है वो दिया गया है इसमें। इंदिरा रसोई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना की इसके देखो, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में जो विशेष फैक्ट हैं, इससे संबंधित सारे फैक्ट मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। योजना की शुरुआत 20 अगस्त को हुई थी, 2020 में हुई थी, ये भी सही है। इसका उद्देश्य है कोई भूखा ना सोए। और 2021 की जो हाल ही में बजट से पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें इस योजना में जो है वो बीकानेर पहला स्थान पे रहा था। इसकी प्रति प्लेट जो है ना, उसकी कॉस्ट आती है 20 रुपये, जिसमें 12 रुपये जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। अर्थात एक प्लेट यदि आप उसका उपभोग करेंगे तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इस प्लेट का कुल खर्चा जो आएगा वो 20 रुपये आएगा। तो फिर 12 रुपये कौन देगा किसी भी एजेंसी को? वो 12 रुपये देगी राज्य सरकार। अब इसमें देगा क्या क्या? जैसे आप इस थाली का उपभोग करते हैं तो उसमें क्या सामान मिलेगा आपको? 450 ग्राम टोटल इसमें मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100 ग्राम तो दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। अब इस 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम दाल का मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये सूखी की बात है, गीली की बात है, कैसे क्या है। और 250 ग्राम चपाती का, अब ये 250 ग्राम चपाती का भी क्या, चलो, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। 250 ग्राम इसमें चपाती मिलेंगी, 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी प्लेट में, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। 20 रुपये प्लेट है, जिसमें 8 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा, 12 रुपये जो राज्य सरकार उसका वहन करेगी। कोई भूखा न सोए, ये आपका इसका डेडलाइन है, वो उद्देश्य है। और 2021 में जो फर्स्ट पोजीशन पे इस योजना में रहा वो बीकानेर था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें 31वें प्रश्न में देखो, पहला पॉइंट आपका सही है। इस योजना की प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2021 के अनुसार बीकानेर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। इस योजना का उद्देश्य कोई भूखा न सोए, ये भी आपको बता दिया। तो सारे जो कथन हैं वो आपके सही है। इसमें ये बीटूजा औद्योगिक क्षेत्र कुछ चर्चित रहा था किसी मामले में, उस टाइम ये प्रश्न को हमने नोट डाउन कर दिया था। ये देश का पहला जो है बाड़मेर में है ये, और देश का पहला कास्टिक रिकवरी संयंत्र यहाँ लगाया गया है, इसलिए बीटूजा औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर वाला बड़ा चर्चित रहा था। इस प्रश्न को इस वजह से शामिल किया है। 33वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नमन है शहीद सैनिकों को और नमन है श्री सीमेंट लिमिटेड को, जिन्होंने शहीदों के लिए ये योजना चलाई है। हाल ही में राजस्थान में स्थित श्री सीमेंट लिमिटेड किस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के शहीद सैनिकों को घर बनाने के लिए मुफ्त सीमेंट प्रदान कर रही है? जितनी सीमेंट यदि कोई फौजी है और वो शहीद हो चुका है, उसके परिवारजन यदि कोई वो बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लिमिट है, लेकिन काफ़ी कुछ हेल्प जो है ये कर रहा है प्रोजेक्ट नमन के तहत। 34वां प्रश्न, प्रदेश के लोगों को देहदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश का पहला देहदान स्मारक कहाँ बनाया गया है? सीधा प्रश्न, उदयपुर।
हाल ही में आयोजित मरु महोत्सव में मिस मोमल और मिस्टर डेजर्ट किसे चुना है? तो सीधा प्रश्न है, लक्षिता सोनी और कृष्ण कुमार, लेकिन इसको याद अच्छे से कर लेना भाई, प्रिंट निकलवा लें ज़्यादा अच्छा है। वैसे हमारे पेपर जो हैं मोबाइल फ्रेंडली बनाए हुए हैं, जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप जो है ना, मोबाइल, सब में उसको प्रॉपर्ली काम करेंगे। हाल ही में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट वनडे टीम में किया गया है? तो प्रिया पूनिया है भाई, ये ध्यान रखना। और कोई भी प्रश्न महत्वपूर्ण जब बनता है जब राजस्थान का कोई व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोई सा भी स्थान प्राप्त करता है, तो एक अच्छा परीक्षक उस प्रश्न को निश्चित रूप से शामिल करता है। आ गई बात समझ में? तो प्रिया पूनिया है, हाल ही में राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी हैं जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की वनडे टीम में हुआ है। प्रिया पूनिया को ध्यान रखना है। उजास अभियान अभी सरकारी स्कूलों की विद्युतीकरण के हेतु योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 38वां प्रश्न, जयपुर की किस पैरा निशानेबाज ने राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह अवनी लेखरा है भाई। प्रदेश में पहली बार किस बांध को मजबूती रोबोट के जरिए मापी जा रही है? राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी वाला, ध्यान रखना इसका। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आधुनिकतम वार म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो आधुनिकतम वार म्यूजियम जो है वो आपका बाड़मेर में है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएनओ में हाल ही में यूएनओ द्वारा मानवता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के सर्वे में राजस्थान की पार्वती जांगीड़ को प्रथम स्थान प्रदान किया है। यूएनओ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका संबंध किससे है? यानी पार्वती राठौड़ कौन सी जिले की है? राजस्थान के कौन से जिले के? जोधपुर की है। एक डेयरी में अनुसंधान का कोई भी कार्य होगा उसमें 90% आंसर डेनमार्क आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किस देश के सहयोग से प्रदेश में डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? वो डेनमार्क है। हाल ही में अमेड़ा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है? तो वो आपका है कोटा में। कोविड-19 के कारण राजस्थान सरकार ने रेशमा कानून के तहत किस विभाग पर 6 महीने तक हड़ताल की रोक लगा दी थी? तो वो आपका जब कोविड की स्थिति हो गई थी उस टाइम आपके जो डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सकों का संगठन है, चिकित्सा डिपार्टमेंट है, उसकी कुछ मांगे थी, उनसे संबंधित कोई इश्यू चल रहे थे, तो उस समय रेशमा कानून के तहत वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने ये रेशमा कानून को इम्पोज किया था ताकि चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित नहीं हों। 45वां प्रश्न, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के लिए 6 माह का पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय ने ये प्रोजेक्ट, ये जो है पाठ्यक्रम शुरू किया है। 46वां प्रश्न, 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज का संबंध किससे है? तो ये भी आपके जोधपुर की हैं। तो मिताली राज से जो है संबंधित फैक्ट और आप देख सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? तो ये 374 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से खुदाई में 10वीं शताब्दी के तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो वो आपका गणेश्वर सभ्यता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, तो इसका वजह ये है कि एक्स्ट्रा फैक्टर तो हम हमारे जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज, उस पर सारी चीज़ें PDF में उपलब्ध करवा देते हैं, तो इस वजह से हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आज जब करंट का प्रश्न है तो करंट का कोई भी प्रश्न आता है तो एक बार ही आता है, उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बताएं उसमें। हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनाए रखने हेतु पब्लिक सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क द्वारा कितने विभागों की निगरानी रखी जाएगी? तो वो हैं आपके 17 विभाग। इंदिरा साहनी प्रकरण का संबंध किससे है? तो इंदिरा साहनी प्रकरण का संबंध जो है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपके जब ये ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट की भी कॉपी आपको मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। वो जातिगत आरक्षण से संबंधित है। हाल ही में 12 जिलों में कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी मिली है? वो हैं आपके 17। देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बाड़मेर में। विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान के 3 बांधों के जीर्णोद्धार हेतु 150 करोड़ रुपए की मंजूरी
स्वीकृति हो गई है, निम्न में कौन सा बांध इसमें शामिल नहीं है? तो वो आपका कोटा बैराज था, राणा प्रताप सागर भी है, जवाहर सागर भी है, लेकिन एमपी वाला गांधी सागर इसमें शामिल नहीं है। स्विस संगठन IRAIR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? तो भिवाड़ी जो अलवर वाला है वो, और एक जोधपुर। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि आप परीक्षक होते तो इस प्रश्न को प्रश्न पत्र में शामिल करते कि नहीं करते? तो हमारी जो टीम है वास्तव में मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को खुद के लेके आती है, और परीक्षा की दृष्टि से ऐसे नहीं उल जलूल और भी कई टेस्ट सीरीज आपने देखी होंगी, उनमें सामान्य से एक लाइन का प्रश्न बना के 4 ऑप्शन दे के ये तीसरी मान लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आयोग की पसंद नहीं है आजकल। RPS से बड़े स्टैंडर्ड प्रश्न पूछती है, और ज़्यादातर प्रश्नों में कुछ नेगेटिव अप्रोच अप्लाई करके प्रश्न पूछती है। और एक ट्रेंड आजकल और है आरपीएससी का कि एक प्रश्न पूछेंगे और 4 विकल्प देंगे, और लगभग चारों ही गलत होंगे, लेकिन उसमें से एक प्रश्न के वास्तविक उत्तर के लगभग करीब होगा, लगभग करीब। तो ऐसे प्रश्नों की स्थिति में जो लगभग सही उत्तर के करीब होगा उसको आयोग सही आंसर मानती है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा और विशेष ध्यान देना है। 56वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू की मुखिया दादी उदय मोहिनी के निधन के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक मुखिया किसे बनाया गया है? तो वो दादी रत्न मोहिनी है भाई, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा 2 नए कृषि विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? वो आपके सीकर और टोंक है। 58वां प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो वो आपकी पानी का महत्व, ये मिशन का थीम थी। मिस आइकॉनिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस आइकॉनिक राजस्थान 2021 की प्रतियोगिता में कौन प्रथम स्थान पे रहा? तो वो आपकी हैं दिव्या शेखावत। 22 मार्च 49वां प्रश्न 60वां है, 22 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक राजस्थान में चले राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का नाम क्या है? तो वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। 62वां प्रश्न, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस को सीकर जिले की किस झील को पक्षी विहार के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो वो आपकी नानी झील है, सीकर जिले में उसको विकसित किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के अल इन शहर में पैरा निशानेबाज विश्व कप में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो वह है अवनी लेखरा। पश्चिमी राजस्थान में 2023 तक लगने वाला सोलर व विंड एनर्जी प्लांट कितनी मेगावाट उत्पादन क्षमता का होगा? वो 6311 मेगावाट का होगा। विश्व जल दिवस पर होने वाले देश के सबसे बड़े अभियान कैच द रेन में राजस्थान के किस जिले के एक पूर्व सरपंच ने ऑनलाइन सीधा संवाद किया था? तो भीलवाड़ा की सरपंच थी वो, जिन्होंने ऑनलाइन संवाद किया था। अब यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है, 66वां प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया है? तो वह प्रियंका शर्मा है। और WWF इंडिया द्वारा 27 मार्च को अर्थ आवर का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? वो आपका उदयपुर है। तो आपको ये 4 जिले ध्यान रखना है। चारों जिलों में मैं बता दूं, भीलवाड़ा का आपको सरपंच ध्यान रखना है, उदयपुर का अर्थ आवर ध्यान रखना है, सीकर की नानी झील याद रखना है, और बाड़मेर का बाजरा अनुसंधान केंद्र ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। हाल ही में उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? तो वो आपका जो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जयपुर वाला, आमेर में जो स्थापित है, उसमें लाया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम
के सूरतगढ़ तापीय बिजली परियोजना में कितने मेगावाट उत्पादन क्षमता की 8वीं इकाई शुरू की गई है? तो वो 660। जो पहले ऊपर ये प्रश्न आ गया वो 7वीं इकाई का था, ये 8वीं है, तो इसका मतलब काम शुरू हो गया है अब, क्योंकि ये साल भर का, इसमें मार्च 2021 से अभी करंट तक ये प्रश्नों को शामिल किया है, तो लगभग एक साल के का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो शामिल किए हैं। 8वीं इकाई भी मैंने वहाँ बताई थी ऊपर की शुरू होने वाली है, तो यहाँ हो गई है, ऐसे मान के चलिए। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया है? कृष्णा पूनिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड यानी दशक की महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है कृष्णा पूनिया, जो अभी सांसद के लिए चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, झुंझुनू से संबंध रखती है। 71वां प्रश्न है, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद रूट पर चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन राजस्थान के कितने जिलों में से गुजरेगी? वो 7 जिले हैं भाई, 7 जिले हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस सैनिक स्कूल के नए सत्र में पहली बार बेटियों को भी प्रवेश मिलेगा? झुंझुनू है जिसमें सैनिक स्कूल है, उस सैनिक स्कूल में अब लड़के ही नहीं लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। 73वां प्रश्न, ब्रिक्स CCI वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में ब्रिक्स CCI वी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया है? तो वो है आपका उषा चोमर। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार में राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? अजिताभ शर्मा। कौन है वो? अजिताभ शर्मा। 75वां प्रश्न है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वो शरद पगारी को दिया गया था। और मूक बधिर नेत्रहीन शारीरिक क्षमता युक्त विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु कौन सी योजना शुरू की है? संबलता पुरस्कार योजना, जिसमें काफ़ी कुछ इनके जो यंत्र दिए जाते हैं, इनकी व्यक्तिगत रूप से देखरेख की जाती है। राजस्थान में कितने किलोवाट से अधिक क्षमता वाले रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को नेट मीटरिंग व्यवस्था में राहत मिलेगी? तो 10 किलोवाट इसकी सीमा रखी गई है। राजस्थान के कौन से अस्पताल में एयर एम्बुलेंस व्यवस्था शुरू की गई है? तो वो है आपका SMS जयपुर। चावल के दानों पर गीतों तथा देवताओं की आकृति को उकेरने के कारण ट्रम्प वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में राजस्थान के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो वो आपके हैं बच्चन सिंह। राजस्थान की किस झील की STP पर लगाए गए 350 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू हो गई है? तो अजमेर की आना सागर झील है, उस पर यह संयंत्र लगाया गया है। 81वां प्रश्न है, देश में पहली बार किसी अभ्यारण्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हेतु 3.87 किलोमीटर लंबी टनल अर्थात गुफा राजस्थान के किस अभ्यारण्य में बनाई जाएगी? तो ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो अभ्यारण्य है वहाँ पे ये 3.87 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करने वाली राजस्थान का कौन सा ऊर्जा उत्पादन प्लांट जल संकट के कारण बंद होने की स्थिति में है? तो वह छाबड़ा सुपर तापीय विद्युत परियोजना। राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में 301 वर्षों के इतिहास में पहली बार सिक्कों का खजाना लूटने वाला होली महोत्सव नहीं मनाया गया? तो खाटू श्याम जी मंदिर है, वहाँ पे ये उत्सव 300 सालों से मनाया जा रहा था। वर्तमान में कोविड की स्थिति के कारण ये व्यवस्था हो नहीं पाई थी। 84वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु राजस्थान सरकार ने केंद्र की किस योजना के तहत राज्य में पहली बार सभी 33 जिलों को एक्सपोर्ट एक्सटेन प्लांट तैयार किया गया है? तो वो एक जिला एक उत्पाद का आपने नाम सुना होगा, उस परियोजना को इसमें शामिल किया है। हाल ही में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों को राम मंदिर के निर्माण में प्रयोग होने के कारण बंसी पहाड़पुर चर्चित रहा। ये कहाँ है? बंसी पहाड़पुर कहाँ है? तो वो आपका भरतपुर में है। हाल ही में किस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस के अवसर पर
ये 8 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस, महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। महिला कोविड योद्धा के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये कि मुस्लिम संप्रदाय की अपनी बहन है इसरत बानो, इसको ये इस पुरस्कार द्वारा नवाजा गया था। हाल ही में गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? तो वो मिलाप अभियान है, इसमें और कोई चीज़ एक्स्ट्रा है नहीं। हाल ही में प्रदेश का पहला हेल्थ एंड फिटनेस अवेयर सेंटर कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने ये काम शुरू किया है। हाल ही में प्रदेश में पहली बार गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एक दिन की कुलपति किसे बनाया गया है? तो वो सुमन स्वामी हैं जिनको ये अवसर मिला था। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान टीम की सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की महिला कौन थी? तो वो आपकी कोमल डाल थी। हाल ही में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर जारी नेशनल हाईवे पर परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर पे दूसरा स्थान राजस्थान का रहा है। अजमेर में आयोजित हाल ही में ख्वाजा साहब की उर्स का क्रम कौन सा था? वो 809वां था। अब मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि आप पूरे 1.5 साल तक तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा का अंतिम टाइम है, जब तक आप टेस्ट सीरीज खुद अपने हाथ से सोल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप जानते हैं परीक्षा भवन में जब हम बैठते हैं तो हड़बड़ी में अपने से 1-2 प्रश्न तो जानबूझ के गलत होते हैं अभ्यास के अभाव के कारण। यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो आप इतने मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे कि वो गलतियां आप नहीं कर पाओगे। आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक प्रश्न गलत होना परीक्षा भवन में, एक प्रश्न गलत होने का मतलब है पूरी जिंदगी का अपना दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएंगे। एक प्रश्न से हजारों ऊपर हो जाते हैं और एक प्रश्न से हजारों नीचे होते हैं। टेस्ट सीरीज हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि एक भी प्रश्न आएगा, लेकिन हम मन में विश्वास इतना है कि हमने जिस प्रकार के प्रश्न पत्र 25-28 प्रश्न पत्र बनाए हैं उसमें प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि परीक्षा भवन में जब आप उनको देखोगे तो अंदर से आरजे टेस्ट सीरीज दिमाग में आपके आएगी, ये मेरे दावा है। तो लापरवाही नहीं करें, केवल यूट्यूब का सहारा लेके आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते। 300 रुपये का आपको कोई बड़ी राशि नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प करने के हिसाब से काम कर रहे हैं। 15 लोगों का पेमेंट करना, टेक्निकल टीम को देना, पेपर प्रिंट करवाना, प्रूफ रीडिंग करवाना और सारी चीज़ों में आप जानते हैं संस्थान लगभग 0 बैलेंस पे आ रहा है, लेकिन फिर भी ये काम आपके लिए चालू किया, आपको लाभान्वित करने के लिए रेट डाउन की, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और आप हमारे पे विश्वास रखें। हमने जो प्रश्न पत्र बनाए हैं उसमें प्रश्न निश्चित रूप से प्रश्न पत्र आपके शामिल होगा और आपको जब परीक्षा भवन में प्रश्न ऐसे कैसे हूबहू प्रश्न पत्र में मिलेंगे तो आपको आरजे टेस्ट सीरीज का नाम जरूर याद आएगा। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप हमसे जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आपके व्हाट्सएप नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा आरजे टेस्ट सीरीज़ के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी कुछ फ्री मटेरियल भी हम आपको उपलब्ध वहाँ पे करवा रहे हैं। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है, आप निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई 300 रुपये में भी आर्थिक समस्या है तो आप हमें बताइए तो सही एक बार, हम आपकी जितनी संभव कोशिश होगी उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम करना शुरू कर दिया तो आर्थिक लाभ और नफ़ा नुकसान हम देखेंगे नहीं। लेकिन आपकी जेन्युइन कोई समस्या है, वास्तव में आपकी कोई आर्थिक समस्या है, तो हम काफ़ी लोगों को फ्री भी कर रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी करेंगे। लेकिन एक बार आप संपर्क तो करो, कम से कम प्रश्न पत्रों का स्तर देखो और निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ो, आपको हमसे लाभ होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने लंदन व रोम की तर्ज पर किस जिले में ट्रैफिक मैनेज करने का प्लान तैयार किया है? तो वो आपका आंसर होगा जोधपुर। सीधा सीधा इसी वजह से बता रहा हूँ कि इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं।
हाल ही में हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित हाड़ौती के प्रमुख सेनानी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। हाड़ौती के सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थान के ही हैं, गुर्जर समाज के हैं, सज्जन पोसवाल, उन्होंने ये बुक लिखी है, ये ध्यान रखना। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? वो आपके 6 खिलाड़ी हैं। बजट प्रावधानों के अनुसार मनरेगा में निम्न में से किन किन जातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? सहरिया, काथोड़ी और खैरवा। गुजरात का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कविकाग पुरस्कार किस राजस्थानी साहित्यकार को दिया गया है? वो है आपके नारसिंह जसील। और हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कोच सिल्वर अवार्ड, ये आपका अवार्ड है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा किन दो शहरों के बीच चलेगी? देश की पहली है, जयपुर और दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयपुर की वजह से, जयपुर राजस्थान का शहर है, इसलिए ये प्रश्न निश्चित रूप से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कहाँ एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना की शुरुआत की है? एक पौधा सुपोषित बेटी योजना जो है कोटा से शुरू की गई है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ऐसा पार्क बनाया गया है जिसे जब आसमान से देखा जाता है तो इंडिया लिखा हुआ यहाँ पे दिखेगा, तो ये जैसलमेर को भी आपको ध्यान रखना। हालांकि एक पौधा सुपोषित बेटी जो योजना है वो तो कोटा में चल रही है, लेकिन एक प्रश्न इंपॉर्टेंट जैसलमेर का ऐसे बनता है कि ऐसा राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर हवाई यात्रा के दौरान अर्थात आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ, यानी पेड़ों को इस प्रकार लगाया है कि वो इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है, तो जैसलमेर है। एक पाली में भी एक योजना चली हुई है, अपनी बेटी अपना मान योजना, तो ये राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम है, अपनी बेटी अपना मान योजना, उसमें पाली को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के जो है ये 100 प्रश्न होता है साथियों। ये हमने एक डिक्लेरेशन दिया है कि आज का पेपर केवल समसामयिक घटनाओं पर आधारित होने के कारण इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल नहीं किया गया है, केवल आंसर की उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन यद्यपि प्रश्नों के निर्माण में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी मानवीय भूल संभावित है। आप इस चीज़ को जानते हो, आयोग से भी कई बार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो लेकिन हमारा ये टारगेट रहता है कि कोई गलती होती है तो उसका रिफॉर्म करके हम आपको ज़रूर सूचित करते हैं, ताकि आपकी वो मेमोरी जो है प्रश्न के संदर्भ में वो आपका क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमसे जुड़िए और यदि आपको कोई भी क्वेरी है आप निश्चित रूप से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।